गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभय ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं ईडियम्स और फ्रेजेस की। ये वही ईडियम्स और फ्रेजेस है जो डेली हम सुबह द हिंदू एडिटोरियल के साथ पांच पांच करके जो हम डिस्कस करते हैं। 5 ईडियम्स और फ्रेजेस और 5 आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो हम इसका रिवीजन करते हैं संडे को। पिछले संडे को मैं किसी कारणवश ये जो अपना वीडियो है वो नहीं बना पाया ईडियम्स और फ्रेजेस का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का तो मैंने अपलोड कर दिया था, बट ये जो वीडियो है वन वर्ड इसका ईडियम्स और फ्रेजेस का ये नहीं मैं बना पाया था, तो अभी मैं बना रहा हूँ। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा कितना आपको याद है, कितना आपने रिवाइज किया है, कितना आपका मेमोरी में स्टोर रहा है। फटाफट से आप भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा ईडियम था सेलिंग इन द सेम बोट। सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब होता है माफ कीजिएगा, सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब होता है कि एक समान स्थिति में होना। कि जैसे मैं किसी विपत्ति में हूँ या मैं किसी परेशानी में हूँ तो दूसरे वाला भी किसी परेशानी में ही हो, तो सेम मतलब सिचुएशन में होना उसे बोला जाएगा सेलिंग इन द सेम बोट। बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन इज कॉल्ड सेलिंग इन द सेम बोट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग दैट शी डजंट हैव एनफ मनी बट वी आर इन द सेम बोट। किसी महिला की बात हो रही है कि वो हमेशा कंप्लेन करती रहती है कि मेरे पास बिल्कुल भी पर्याप्त पैसा नहीं है, परंतु मतलब अपनी बात मैं कर रहा हूँ कि मेरे पास भी पैसा नहीं है। तो हम क्या है, एक हम सेम बोट में है कि मेरे पास भी पैसा नहीं है, उस महिला के पास भी पैसा नहीं है। नेक्स्ट हमारा इडियम है गिफ्ट ऑफ द गैब। बड़ा इंटरेस्टिंग ये इडियम है। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है अच्छा बोलने की योग्यता रखना, कि फ्लुएंटली बोलना, या फिर जैसे हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, तो उनको क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैब है, बहुत ही अच्छे वो वाक पटुता है उनकी। तो एबिलिटी टू स्पीक वेल इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ द गैब। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लॉयर्स आर ऑफन बॉर्न विद द गिफ्ट ऑफ द गैब। तो यहाँ मैंने अपना लॉयर्स का एग्जाम्पल दिया है, वकील का एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि उन्हें जो वकालत करते हैं लोग, कि मतलब वो कई लोग होते हैं कि वो मतलब बॉर्न ही होते हैं इस एबिलिटी के साथ कि उनकी बोलने की क्षमता अच्छी होती है। अगला हमारा है टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। इसका मतलब होता है किसी तरह से गुजर बसर करना, मतलब किसी तरह से जीवन यापन करना, अपनी आजीविका चलाना, उसे बोला जाएगा टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। एस्केप स्टार्वेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई वर्क पार्ट टाइम टू पे द मॉर्गेज एंड कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। कि मैं पार्ट टाइम वर्क करता हूँ अपना लोन चुकाने के लिए, इस तरह से मैं मतलब गुजर बसर कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। अगला हमारा शब्द है सॉफ्ट ऑप्शन। माफ कीजिएगा, सॉफ्ट ऑप्शन का मतलब होता है किसी भी काम को करने का कोई आसान विकल्प होना, इजी मेथड, इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट ऑप्शन। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इवन इवन दो माई डैड हैड ऑलवेज वांटेड टू बी अ कार्टूनिस्ट, he took the soft option and got an office job so he had have a secure income for the family। कि मेरे पापा जो है वो कार्टूनिस्ट बनना चाहते थे, परंतु उन्होंने एक आसान विकल्प चुना और अपना फैमिली का जीवन यापन करने के लिए उन्होंने एक जॉब को ज्वाइन किया, मतलब वो नहीं बने कार्टूनिस्ट। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसका मतलब होता है किसी ने हमारे लिए कोई काम किया है, या किसी के एहसानमंद रहना, आभारी होना किसी के, उसे बोला जाएगा अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। फीलिंग ग्रेटफुल फॉर समबडी या समवन, दैट इज कॉल्ड अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द यंग वुमन फेल्ट अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हर कोलीग फॉर टेकिंग स्पेशल एफर्ट्स एंड मेकिंग हर कंफर्टेबल। कि किसी महिला की बात हो रही है, यंग लेडी की बात हो रही है, कि उसने अपने सहकर्मी से क्या किया, मतलब आभारी 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 रही वो उसकी, अपने कलीग की, एहसानमंद हुई क्योंकि उसने उसके लिए कोई काम किया होगा, कोई स्पेशल एफर्ट्स किए होंगे उस लेडी के लिए, इसलिए उसने उसका आभार जताया उस लेडी ने। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है टू लूज ग्राउंड। टू लूज ग्राउंड का मतलब होता है एकदम से अपनी लोकप्रियता को खो देना, प्रसिद्धता अपनी खो देना, जितने हम फेमस है तो उतनी प्रसिद्धता खो देना, उसे बोला जाएगा टू लूज ग्राउंड। टू बिकम लेस पॉपुलर इज कॉल्ड टू लूज ग्राउंड। एग्जाम्पल देख लीजिए, डू यू एग्री दैट लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स आर लूजिंग ग्राउंड अमंग द वर्किंग क्लास। किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम इस बात से बिल्कुल सहमत हो कि जो लेफ्ट विंग की जो राजनीति है, लेफ्ट विंग जो पॉलिटिक्स है, वो अपनी लोकप्रियता खो रही है। जो काम करने वाली क्लास है, काम करने वाले लोग हैं, श्रेणी, इस काम करने की श्रेणी में जो लोग आते हैं, वर्किंग क्लास के जो पीपल हैं, उनके बीच में ये पार्टी जो है अपनी लोकप्रियता खो रही है, क्या तुम इस बात से सहमत हो। अगला हमारा है इडियम है टू फॉल बैक ऑन। टू फॉल बैक ऑन का मतलब होता है किसी पे डिपेंड रहना, आश्रय लेना, या किसी का आश्रय लेना, डिपेंड रहना किसी बात पे, उसे बोला जाएगा टू फॉल बैक ऑन।
To use or do something else after other things have failed, that is called to fall back on. किसी पे डिपेंड होना, किसी की चीज का आश्रय लेना. एग्जाम्पल देख लीजिए. They normally fell back on the three arguments, on one of the three arguments, कि वो डिपेंड रहे, कोई तीन ऑप्शन थी तो उसमें से एक जो आर्गुमेंट था उन पे वो उस आर्गुमेंट का उन्होंने सहारा लिया, उसका आश्रय लिया. टू मेक वंस ब्लड बॉयल का मतलब होता है एकदम से बहुत क्रोधित हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, उसे बोला जाएगा टू मेक वंस ब्लड बॉयल. टू मेक समबडी फ्यूरियस, है ना, उसको बोला जाएगा टू मेक वंस ब्लड बॉयल. एग्जाम्पल देख लीजिए. व्हेन आई हैव स्टोरीज ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स इट मेक्स माई ब्लड बॉयल, कि जब भी मैं एनिमल्स पे जो निर्दयता भरी, क्रूरता भरी जो है स्टोरीज सुनता हूं तो मेरा जो खून खौल उठता है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है. वियर एंड टियर का मतलब होता है टूट फूट, कहीं भी किसी तरह की छोटी मोटी कोई डैमेज होना, टूट फूट होना, उसे बोला जाएगा वियर एंड टियर. एग्जाम्पल आप देखते हैं. फर्नीचर सफर्स अ लॉट ऑफ वियर एंड टियर व्हेन द चिल्ड्रन आर एट होम. ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चे, जिस दिन छुट्टी होती है, बच्चे घर पे होते हैं और वो मतलब उछल कूद करते हैं घर पे, तो क्या होता है, काफी सारी टूट फूट जो है घर पे होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट है एड, टू एड फ्यूल टू द फायर. एड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है कोई स्थिति पहले ही खराब है और हम उसे ज्यादा खराब कर रहे हैं, मतलब आग में घी डालने वाला काम करना, हालत को बदतर बना देना. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. जॉन ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर व्हेन ही एक्यूज्ड द अदर टीम ऑफ चीटिंग. जॉन की बात हो रही है कि जॉन ने क्या किया, आग में घी डालने वाला काम किया जब उसने दूसरे विपक्षी टीम पर क्या किया, मतलब ये इल्जाम लगाया कि वो चीटिंग कर रहे हैं. नेक्स्ट है हैंड इन ग्लव. हैंड इन ग्लव का मतलब होता है हमारे किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे संबंध है, उसे बोला जाता है हैंड इन ग्लव, घनिष्ठ संबंध होना किसी के साथ. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. रवि इज रियली हैंड इन ग्लव विद कुलदीप. तो रवि के जो है कुलदीप के साथ अच्छे संबंध है. टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मॉल हिल, इसका मतलब होता है बात का बतंगड़ बना देना. छोटी सी कोई बात है और हम उसको बहुत बड़ा इशू क्रिएट करते हैं छोटी सी बात का, उसे बोला जाएगा टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मॉल हिल. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. स्टॉप वरिंग, यू आर मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल, कि एकदम से चिंता करना तुम बंद करो, तुम एक छोटी सी बात का, एक तो तुम क्या कर रहे हो, राई का तुम पहाड़ बना रहे हो, बात का बतंगड़ बना रहे हो. टू स्पीक वंस माइंड का मतलब होता है अपने विचार प्रकट करना, कि हम वो जो बोलना चाह रहे हैं उसको फ्रिक्वेंटली बोल देना, उसे बोला जाता है टू स्पीक वंस माइंड. एग्जाम्पल देख लीजिए. ही इज अ टफ पॉलिटिशियन हु स्पीक हिज माइंड इन अ ब्लंट वे. किसी राजनीतिज्ञ की बात हो रही है कि वो एक बड़े ही कठोर राजनीतिज्ञ है और वो एकदम से अपने खुले तौर पर जो है अपने विचार जो है वो प्रकट करते हैं, खुले तौर पर बोलते हैं. मेडन स्पीच होता है किसी का पहली बार भाषण देना, फर्स्ट टाइम कोई स्पीच दे रहा हो तो उसकी उस स्पीच को बोला जाएगा मेडन स्पीच. एग्जाम्पल देख लीजिए. आई एम मोस्ट ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू मेक माई मेडन स्पीच इन दिस डिबेट. किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि किसी तरह की कोई डिबेट चल रही है, तो उस डिबेट में जो मैंने पहली बार मुझे अवसर मिला भाषण देने का, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक सम्मान की बात है. एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम समय में कोई काम करना, जैसे मोस्ट ऑफली स्टूडेंट्स भी करते हैं. क्या करते हैं कि पहले तैयारी नहीं करेंगे पूरा साल, और बाद के जो 5-10 दिन बचे होते हैं पेपर के, वो भी तब जब छुट्टियां होती है पेपर के बीच, तो उसमें क्या करेंगे, वो एकदम से तैयारी फटाफट दिन रात पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात. तो उसका मतलब होता है एट द 11th आवर, मतलब अंतिम समय में किसी काम को करना. एग्जाम्पल देख लीजिए. ही पोस्टपोन्ड हिज ट्रिप एट द 11th आवर, कि एकदम अंतिम क्षण में किसी ने किसी तरह का कोई यात्रा का प्रोग्राम बनाया था, तो अंतिम समय में उसने ट्रिप जो है अपनी वो पोस्टपोन कर दी. कोप विद का मतलब होता है किसी भी चीज का सामना करना, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, तो उसका डट कर मुकाबला करना, सामना करना, दैट इज कॉल्ड कोप विद. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. हिज एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस, किसी की बात हो रही है कि उसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता, स्ट्रेस से उस जूझने की क्षमता की बात हो रही है, किसी की सामना करने की बात हो रही है. गो अ लॉन्ग वे टूवर्ड्स डूइंग समथिंग का मतलब होता है किसी के लिए कोई चीज मददगार साबित होना, हेल्पफुल कोई चीज साबित होना, उसे बोला जाएगा गो अ लॉन्ग वे टूवर्ड्स डूइंग समथिंग. एग्जाम्पल देख लीजिए. द मनी रेज्ड विल गो अ लॉन्ग वे टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग एसेंशियल फूड एंड मेडिसिन. किसी तरह के पैसे की बात हुई, जो पैसा दिया गया है, रेज किया गया है, प्रोवाइड करवाया गया है, वो काफ़ी अच्छा मददगार होगा एसेंशियल फूड को, जो ज़रूरत संबंधी जो डे टू डे का लाइफ में हम भोजन जो यूज़ करते हैं एसेंशियल फूड को, एसेंशियल फूड के लिए और दवाइयों के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है वो मददगार सिद्ध होगा, साबित होगा.
स्टैंड हिल का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई गतिरोध, रुकावट, कंप्लीट हॉल्ट, उसे बोला जाएगा स्टैंड स्टिल। ये हम हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार वर्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्ट्राइकर्स ब्रॉट प्रोडक्शन टू अ स्टैंड स्टिल। तो किसी कंपनी के जो हड़ताल करने वाले हैं उनकी बात की गई है, उनका मैंने एग्जाम्पल दिया है कि उन्होंने जब वो हड़ताल पे जब वो चले गए, काम करने वाले मजदूर या कोई भी ऑफिशियल्स वहाँ के काम काम करते हैं, जो वो काम जब वो हड़ताल पे चले गए तो ऑब्वियस सी बात है, जो एकदम प्रोडक्शन का जो प्रोसेस था, उत्पादन का जो सारा प्रोसेस था, एकदम से हॉल्ट हो गया, उसमें गतिरोध उत्पन्न हो गया। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब होता है किसी बात को लेकर असहमति होना या बहसबाजी करना, किसी बात को लेकर, उसे बोला जाएगा क्रॉस स्वॉर्ड्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, एवरी डे एट 6 PM गौरवी एंड रवि क्रॉस्ड स्वॉर्ड फॉर वॉचिंग देयर फेवरेट शो। कि जब भी शाम के 6 बजते हैं तो गौरवी और रवि इस बात के लिए बहस करना शुरू कर देते हैं, या असहमति बनती है उनके ऊपर, मतलब असहमति आपस में होती है कि मैं ये शो देखूंगा, मैं ये टीवी पे शो देखूंगा, तो उनके बीच में आपस में बहसबाजी होती है। क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना, किसी खतरे से हम बाल बाल बचे हों तो उसे बोला जाता है क्लोज शेव, बाल बाल बचना, नेरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैड अ क्लोज शेव दिस मॉर्निंग, सम इडियट ऑलमोस्ट नॉक्ड मी ऑफ माई बाइक। कि आज सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मैं बिल्कुल बाल बाल बचा हूँ खतरे से, दुर्घटना से, क्योंकि सब जो इडियट की बात की, कुछ लोग थे उसने ऑलमोस्ट मेरे मतलब मेरी बाइक को हिट कर दिया था, ऑलमोस्ट मेरी मतलब मैं दुर्घटना से होते होते बचा। टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है बड़ा लेविशली, मतलब बहुत ज्यादा खर्च करना, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंड विदाउट एनी वरी, बहुत ज्यादा पानी, मतलब पानी की तरह पैसा बहाना, उसे बोला जाएगा टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, सिंस स्टार्टिंग माई न्यू जॉब आई हैव बीन बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। कि जब से मैंने नौकरी शुरू की है, जब से मैं नौकरी लगा हूं, तो मैं मतलब पानी की तरह जो है पैसा बहा रहा हूं। टू हिट द जैकपॉट का मतलब होता है किसी की लॉटरी लग जाना है, बहुत अधिक पैसा कमाना। टू मेक मनी क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी पैसा बनाना, उसे बोला जाएगा टू हिट द जैकपॉट, या किस्मत जग उठना। एग्जाम्पल आप देखते हैं, लेडी गागा हिट द जैकपॉट विद हर फर्स्ट 2 एल्बम्स। तो लेडी गागा की बात की गई है, हॉलीवुड की मशहूर सिंगर है, इनकी बात की गई, पहली जब दो उनकी एल्बम जो है वो लॉन्च हुई तो मतलब एकदम से उन्हें उनके हाथ में एकदम से एक जैकपॉट सा लग गया, उनकी किस्मत एकदम चमक उठी, एकदम से बहुत सारा पैसा बनाया उन्होंने। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है कोई सीक्रेट है, किसी तरह का कोई रहस्य है तो उसको रिवील करना, गुप्त बात को प्रकट करना, उसे बोला जाएगा टू ब्रिंग टू लाइट। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई विल ब्रिंग टू लाइट द ट्रुथ, कि मैं जरूर ही अवश्य करके मैं जो है वो सच जो है सबके सामने ले आऊंगा, प्रकट करूंगा। नेक्स्ट है कूल एज अ कुकुम्बर। इसका मतलब होता है बिल्कुल ही शांत रहना, एकदम धैर्यवान बने रहना, नॉट नर्वस और इमोशनल, दैट इज कॉल्ड कूल एज अ कुकुम्बर। एग्जाम्पल देख लीजिए, माई बॉस इज एज कूल एज कुकुम्बर इवन व्हेन ही स्पीक्स इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल। कि मेरे बॉस बिल्कुल एकदम धैर्यवान बने रहते हैं, एकदम से बिल्कुल फर्मली तरीके से बोलते हैं वो, जब चाहे कितने भी लोगों के सामने बोले, हंड्रेड्स ऑफ पीपल के सामने भी अगर वो बोले तो एकदम कूल बने रहते हैं, एकदम धैर्यवान, एकदम शांति बनाए रखते हैं। गो स्कॉट फ्री का मतलब होता है किसी को किसी तरह की कोई सजा मिलनी थी या फिर किसी वो सजा से कोई छूट जाए, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, उसे बोला जाएगा गो स्कॉट फ्री। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई वॉज पनिश्ड एंड दे गॉट ऑफ स्कॉट फ्री। किसी की बात हो रही है कि मुझे तो पनिशमेंट मिली, पर किसी दूसरे की बात हो रही है कि वो सजा के बिना ही छूट गए। नेक्स्ट है टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। इसका मतलब होता है घड़ियाली आंसू बहाना, मतलब हमें दुख नहीं है फिर भी हम घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ऐसा होने का नाटक हम कर रहे हैं कि हमें दुख है। टू प्रेटेंड ग्रीफ। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी शेड क्रोकोडाइल टीयर्स व्हेन शी डिसमिस्ड हिम फ्रॉम हिज जॉब। कि किसी की बात हो रही है कि किसी ने जब किसी व्यक्ति को जॉब से निकाला तो उसने सिंपैथी दिखाने के लिए घड़ियाली आंसू अपने बहाए, मतलब जाहिर तौर किया, दुख जाहिर किया कि वो बहुत ज्यादा दुखी है। टू लुक डाउन वंस नोज का मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना, अपमान करना किसी का, उसे बोला जाएगा टू लुक डाउन वंस नोज। एग्जाम्पल देख लीजिए, द वेल ड्रेस्ड बिजनेसमैन लुक डाउन हिज नोज एट द होमलेस मैन सिटिंग ऑन द कॉर्नर। कि एक तो वेल ड्रेस में था, एक बिजनेसमैन, एक जो अपना बिजनेसमैन था, व्यापारी था, एक वेल ड्रेस में,
उसने क्या किया, बेइज्जती की, अपमान किया एक ऐसे व्यक्ति का जिसके पास घर भी नहीं था और वो किसी कोने में बैठा था। उसके पास, उस गरीब के पास अपना घर भी नहीं था, तो उस बिजनेसमैन ने क्या किया, उसका तिरस्कार किया, अपमान किया। टू मिस द बस का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, एक अवसर हमें कोई मिल रहा है उसको गवा देना, मौका गवा बैठना, उसे बोला जाएगा टू मिस द बस। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, इफ यू डोंट कॉल अ रिक्रूटर बैक राइट अवे यू आर गोइंग टू मिस द बस। किसी रिक्रूटर की बात हो रही है, भर्ती करने वाले की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जो देता है व्यक्ति, उसकी बात हो रही है कि तुमने अगर उसे वापस नहीं बुलाया तो तुम एक बहुत बड़ा अपना अवसर जो है हाथ से खो दोगे। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है ऐसी गैर जरूरी कोई चीज जिसका भी कोई मतलब ना हो, बहुत ज्यादा वो महंगी हो और उसका कोई मतलब ही ना हो, उसे बोला जाता है अ वाइट एलिफेंट। कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन विदाउट मच यूज ऑफ इट्स ओनर, दैट इज कॉल्ड अ वाइट एलिफेंट। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, दैट थिएटर इज अ रियल वाइट एलिफेंट। किसी थिएटर की बात हो रही है कि वो यूजलेस ऐसे इतना बड़ा बना दिया और मतलब वो क्या है, एक बहुत खर्चीली वस्तु है, थिएटर की बात हो रही है। टू कॉल स्पेड अ स्पेड का मतलब होता है एकदम से बिल्कुल स्पष्ट बोलना, मतलब किसी के मुंह पे बात बोल देना, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, उसे बोला जाएगा टू कॉल स्पेड अ स्पेड। एग्जाम्पल आप देखते हैं, आई एम नॉट एट ऑल सिक्रेटिव एंड आई एम प्रीटी गुड एट कॉलिंग अ स्पेड, कि मैं इतना गोपनीय बातें नहीं रखता हूं, मैं मतलब सीधा बोल देता हूं, जिसको जो चीज़ बोलनी होती है तो मैं फ्रिक्वेंटली वो चीज़ फ्रेंकली बोल दिया करता हूं। टू फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जी तोड़ संघर्ष करना, मतलब मारा मारी होना किसी चीज़ के लिए, जी जान से लड़ना किसी चीज़ के लिए, उसे बोला जाएगा टू फाइट टूथ एंड नेल। टू फाइट हेरोरिकली इन वेरी डिटरमाइंडेड वे इज कॉल्ड टू फाइट टूथ एंड नेल। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम गोइंग टू फाइट टूथ एंड नेल फॉर द प्रमोशन, कि मैंने प्रमोशन के लिए जो है बहुत जी तोड़, मतलब एड़ी चूटी का मैंने जोर लगा दिया अपनी प्रमोशन के लिए, अपना मतलब आगे प्रमोट होने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर का मतलब होता है एक ही थैली के चट्टे बट्टे, उसे बोला जाएगा बर्ड्स ऑफ सेम फीदर। पर्सन्स ऑफ सेम करेक्टर, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी एंड माई मदर वर बर्ड्स ऑफ अ फीदर। किसी महिला की बात हो रही है कि वो महिला और मेरे माता जी जो हैं वो, उनका नेचर काफ़ी, उनकी जो विशेषताएं हैं काफ़ी उनमें आपस में मिलती हैं, और इस तरह से बोल सकते हैं कि वो क्या है, आपस में बर्ड्स ऑफ सेम फीदर हैं। टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है किसी बात को लेकर अपनी आप नाराजगी जाहिर करना, आपत्ति उठाना, उसे बोला जाएगा टेक एक्सेप्शन। टू ऑब्जेक्ट ओवर समथिंग इज कॉल्ड टेक एक्सेप्शन। एग्जाम्पल आप देखते हैं, व्हाई डिड यू टेक एक्सेप्शन टू व्हाट ही सेड, कि तुमने मतलब आपत्ति क्यों नहीं उठाई जब उसने कुछ बोला। व्हाई डिड यू टेक एक्सेप्शन टू व्हाट ही सेड, कि उसने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दी, कुछ बोला, तो तुमने उस पर मतलब अपनी आपत्ति क्यों उठाई। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुमने आपत्ति क्यों उठाई, तुमने उसका विरोध क्यों किया जो उसने, किसी व्यक्ति ने कोई बात बोली। हाई हेडेड का मतलब होता है हाई हेडेड हैंडेड, हाई हैंडेड का मतलब होता है मतलब बहुत ज्यादा अपनी पावर का प्रदर्शन करना, अथॉरिटी, हमारे पास बहुत ज्यादा अधिकार है तो उसका वैसे ही बखान करना या प्रदर्शन करना या उसका गलत यूज करना, दैट इज कॉल्ड हाई हैंडेड। यूजिंग अथॉरिटी इन एन अनरीजनेबल वे और ओवरबियरिंग इज कॉल्ड हाई हैंडेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, द पब्लिक मूड टर्न्ड अगेंस्ट हिज हाई हेडेडनेस, कि जो पब्लिक का मूड था, किसी पॉलिटिशियन की बात हो रही है कि वो चेंज हो गया एकदम से जब उसने इस तरह से बिहेव किया, राजनेता ने बड़े ही मतलब अथॉरिटी का गलत यूज किया, इस तरह से वो बिहेव कर रहा होगा, तो जो पब्लिक का मूड था, विचार था, वो एकदम बिल्कुल से उसके खिलाफ जो है वो विचार चेंज हो गए एकदम से। टू फॉन्ड ऑफ वंस ओन वॉइस का मतलब होता है केवल अपनी ही बोलते रहना, बक बक करते रहना और दूसरे की कम सुनना, अपनी ज्यादा बोलना, या मतलब सेल्फिश नेचर टाइप होना, दैट इज कॉल्ड टू फॉन्ड ऑफ वंस ओन वॉइस। टू लिटिल टॉकिंग विदाउट वांटिंग टू लिसन टू अदर पीपल, और हम बोल सकते हैं वेरी सेल्फिश। एग्जाम्पल आप देखते हैं, अक्षिता इज टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस। अक्षिता की बात हो रही है कि वो कैसी लड़की है, मतलब बोलती ही रहती है, दूसरे की कम सुनती है, या हम बोल सकते हैं वो बहुत ही स्वार्थी लड़की है। बाय लीप्स एंड बॉन्ड्स का मतलब होता है बहुत तेजी से, बहुत शीघ्रता से, जल्दी जल्दी कोई काम करना, उसे बोला जाएगा बाय लीप्स एंड बॉन्ड्स, बहुत तेजी के साथ। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वाओ योर हेयर हैज ग्रोन बाय लीप्स एंड बॉन्ड्स सिंस आई लास्ट सॉ यू, कि वाओ कितनी हैरानी की बात है, जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था तो उस समय तुम्हारे जो बाल थे वो बहुत छोटे थे और बॉडी बहुत ही, अब मैं तुम्हें देख रहा हूँ, अब मैं तुमसे मिल रहा हूँ तो बहुत ही वो तेज गति से जो है वो बड़े हैं, मतलब बहुत बड़े हुए हैं आप तुम्हारे बाल। एन ओपन बुक का मतलब होता है एकदम से
खुली किताब की तरह होना, कोई भी सिक्रेसी नहीं होना जिंदगी में, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, ऑनेस्ट, दैट इज कॉल्ड एन ओपन बुक। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव नो सीक्रेट्स, माई लाइफ इज एन ओपन बुक, की मेरी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई रहस्य नहीं है, मेरी जो जिंदगी है एक खुली किताब की तरह है। फॉल शॉर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए कम पड़ जाना, अपर्याप्त पड़ जाना। फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन मतलब आशाओं पे खरा ना उतर पाना। हैव नो इफेक्ट या कोई भी असर ना होना, दैट इज कॉल्ड फॉल शॉर्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द रिपब्लिकन्स इंक्रीज देयर शेयर ऑफ वोट बट स्टिल फेल शॉर्ट ऑफ अ मेजोरिटी। ये रिपब्लिकन्स पार्टी की बात हो रही है कि उन्होंने अपना जो वोट शेयर है वो तो बढ़ा दिया, परंतु मेजोरिटी के लिए जितनी सीटें लानी थी उतना वो चूक चूक गए, मतलब वो मेजोरिटी में तो नहीं आ पाए, परंतु फिर भी उन्होंने कुछ हद तक वोट शेयर तो बढ़ाया, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो मेजोरिटी में नहीं आ पाए। हर्ट टॉक का मतलब होता है किसी से एकदम फ्रेंकली स्पीक करना, स्वच्छंद तरीके से बात करना, दैट इज कॉल्ड हर्ट टॉक। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, आई हैव हैड अ हर्ट टू हर्ट टॉक विद हिम, कि मैं हमेशा उसके साथ, किसी व्यक्ति की बात हो कि मैं उसके साथ हमेशा हर्ट टू हर्ट टॉक करता हूँ, अपना सब कुछ मैं फ्रेंकली स्पीक करता हूँ उसके साथ, अपनी सारी जो दुख सुख है वो सब कुछ शेयर करता हूँ। गिव द गेम अवे का मतलब होता है जानबूझकर गलती से कोई राज उजागर करना, हमें कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, हमें कोई काम नहीं करना चाहिए और अनइंटेंशनली हम वो काम कर दे, अपने सारे राज जो है वो उजागर कर दे, दैट इज कॉल्ड गिव द गेम अवे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यू आर गोइंग टू गिव द गेम अवे इफ यू डोंट क्विट विस्परिंग अबाउट इट, कि अगर तुम इस बारे में जो है तुमने बात करना नहीं छोड़ा तो ऑब्वियस सी बात है तुम गलती से अपने सारे राज जो है वो उजागर कर दोगे, जो कि बहुत नुकसानदायक होगा। टेक कू फॉर्म का मतलब होता है किसी से दृढ़ता से प्रभावित होना, कोई एक सक्सेसफुल, कोई एक सफल व्यक्ति है, कोई अच्छे ढंग से कोई काम कर रहा है तो हम उससे प्रभावित हैं और हम उसी के जैसा कुछ करना चाह रहे हैं सफल होने के लिए, तो उसे बोला जाएगा टेक कू फॉर्म। टू कॉपी व्हाट समवन ऑलरेडी डिड इन पास्ट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आई एम नॉट गुड एट बेली डांस सो आई टेक माई कू फ्रॉम यू, कि मैं बेली डांस करने में बिल्कुल भी जो है वो मैं अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे थोड़ा सीखना चाहूंगा, या थोड़ा सा तुमसे सक्सेसफुल होने के लिए थोड़े गुर मुझे सिखा दो, या मुझे इस तरह से सीखना चाहिए जैसे तुमने सीखा, तो मैं काफी हद तक तुमसे कुछ सीखूंगा। कॉल फॉर का मतलब होता है किसी से कोई चीज मांगना, विशेषतर कोई हेल्पफुल की बात करना, दैट इज कॉल्ड कॉल फॉर। एग्जाम्पल देख लीजिए, वेल आई कॉल फॉर हेल्प, आई कैन कॉल फॉर हेल्प, कि क्या अच्छा, क्या मैं हेल्प के लिए तुम्हें बोल सकता हूँ, इस तरह से मदद मांग सकता हूँ क्या। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बिल्कुल फिजूल हो, अनुपयुक्त हो, यूजलेस हो, अनडिजायरेबल, नॉट वर्थ डिस्कसिंग, जिसको हम बोल रहे हैं परंतु उसका कोई असर नहीं हो रहा है, उसे बोला जाएगा आउट ऑफ द क्वेश्चन। एग्जाम्पल देख लीजिए, my parents said a trip to Europe is out of the question until I'm 18 years old। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि यूरोप की ट्रिप के बारे में बात हो रही है कि जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते तब तक, मतलब इसके बारे में सोचना भी अनुपयुक्त है, यूजलेस है, मतलब जब तुम 18 साल के हो जाओगे तभी तुम यूरोप की यात्रा जो है वो कर पाओगे। रन इनटू का मतलब होता है संयोग से मिलना, हम कहीं जा रहे हैं और कई बार होता है ना, हम कहीं विजिट कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमारा कोई पुराना फ्रेंड हमें कहीं मिल जाता है मार्केट में या इस तरह से कहीं भी, बहुत पुराना दोस्त, तो संयोग से मिल जाना किसी से कहीं रास्ते पर, दैट इज कॉल्ड रन इनटू। टू मीट समबडी एक्सीडेंटली। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आई हैव रन इनटू अ प्रॉब्लम दैट इज कॉजिंग द डिले ऑफ माई पेमेंट, कि मैंने किसी तरह का किसी को कोई भुगतान करना था, कोई पेमेंट करना था, परंतु संयोग से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई, दिक्कतें आ गई, तो मैं वो पेमेंट जो है वो टाइम से नहीं कर पाया। एंड अप इन स्मोक का मतलब होता है किसी भी किए गए काम का कोई परिणाम ना निकलना, कोई भी रिजल्ट ना आना, कम टू नथिंग या यूजलेस, दैट इज कॉल्ड एंड अप इन स्मोक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, व्हेन द बिजनेस वेंट बैंकरप्ट 20 years of hard work went up in smoke। किसी के व्यवसाय की बात हो रही है कि जब बिजनेस जो है पूरी तरह से बैंकरप्ट होगा, दिवालियापन हो गया, तो जितनी भी मैंने मेहनत की थी 20 साल की, उस पर सारा उस पर पानी फिर गया, उसका कोई मतलब ही नहीं निकला। स्प्रेड लाइक फायर का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी तेजी के साथ फैलना, जंगल की तरह, जैसे जंगल में आग की तरह फैलना कोई बात, स्प्रेड रैपिडली, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड लाइक फायर। एग्जाम्पल आप देखते हैं, र्यूमर्स ऑफ हिज डेथ स्प्रेड लाइक फायर, किसी की मृत्यु की जो खबर है, र्यूमर से, अफवाह है, वो बड़ी तेजी के साथ जो है वो फैली। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है किसी भी चीज का पूरा विवरण देना, फुल डिटेल में जानकारी होना किसी चीज की, या विवरण देना, दैट इज कॉल्ड इन्स एंड आउट्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी हैड बीन एट
द स्टोर फॉर 5 years एंड न्यू ऑल द इन्स एंड आउट्स। कि किसी महिला की बात हो रही है कि वो किसी स्टोर पे पिछले 5 वर्षों से काम कर रही है, इसलिए मतलब उसके उस काम के बारे में उसे सब कुछ पता है। ही न्यू ऑल्स इन्स एंड आउट्स, तो ऑब्वियस सी बात है 5 साल किसी सीट पे काम करते हुए किसी को हो गया तो उसकी सारी चीज़ें मालूम होंगी ही उसको। नेक्स्ट है ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज का मतलब होता है कि बड़ी संख्या में मारा जाना, कलेप्सिंग इन लार्ज नंबर्स। जैसे कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मारे गए, तो हम उससे बोल सकते हैं ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। एग्जाम्पल देख लीजिए, द हीट वॉज सो इंटेंस दैट पीपल वर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। की हीट जो है, गर्मी इतना ज़्यादा थी कि लोग बड़ी संख्या में जो हीट की वजह से, गर्मी की वजह से वो मारे गए। रैट रेस का मतलब होता है किसी भी काम के लिए टफ कंपटीशन होना, फियर्स कंपटीशन फॉर पावर, तीव्र प्रतियोगिता, गला कट थ्रोट कंपटीशन होना, दैट इज कॉल्ड रैट रेस। एग्जाम्पल आप देखते हैं, इट इज़ अ रैट रेस एट माई वर्क प्लेस। कि मैं जहाँ काम करता हूँ मेरी जगह पे जो है बहुत ज़्यादा गला काट प्रतियोगिता है, तीव्र प्रतियोगिता है, टफ कंपटीशन चलता रहता है। और लास्ट हमारा है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि करने में बहुत ज़्यादा टफ हो, डिफिकल्ट टास्क, उसे बोला जाएगा हार्ड नट टू क्रैक। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मैथमेटिक्स टर्न्ड आउट टू बी अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कैसा लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। मैथमेटिक्स बहुत मतलब लोहे की तरह चने चबाने वाला काम है एग्जामिनेशन में। तो आई होप आपको जो सेशन है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इतना ये पिछले वीक मैंने अपलोड करना था और इससे अगले जो है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। जो इडियम्स और फ्रेजेस बाकी बचे हैं, ऑलमोस्ट हमने मे बी शायद 100 तक हमने कर लिए हैं, तो वो उसके बाद में 1 या 2 दिन में वो भी अपलोड कर दूंगा, या आज ही मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक तो बड़े ही कम व्यूज़ हैं, लाइक आप करते नहीं हो, ऊपर से थोड़ा लाइक कर दीजिए। किसी भी तरह का कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके आप पिन कर दीजिए, मैं उसका आंसर जो है भरपूर कोशिश करूँगा देने की। पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।